हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम जेडी एजुकेशन चैनल पर नए एक्सरसाइज क्लास 7 के लिए एक्सरसाइज नंबर 12A को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना है। ये समांतर चतुर्भुज छेद से संबंधित इसमें क्वेश्चन दिए हैं जिनके क्षेत्रफल निम्नांकित फार्मूले लिखे गए हैं, यानी कि इसके फार्मूले यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। इन्हीं का प्रयोग करके इस प्रश्नावली को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला फार्मूला है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, आधार गुणे ऊंचाई से समांतर क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यदि आधार ज्ञात करना है तो समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर समांतर चतुर्भुज छेद का क्षेत्रफल बटे ऊंचाई कर देना है। यदि ऊंचाई ज्ञात करना है तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे आधार। इस प्रकार इनका प्रयोग करके हम यहाँ पर इनको सॉल्व कर लेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया कि निम्नांकित सारणी में दिए गए मापों से प्रत्येक समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5 6 भाग हैं। सबसे पहला भाग, इसमें 8 आधार है और ऊंचाई 3 है। तो यहाँ पर हल करेंगे। पहले का पहला है, तो इसमें क्या निकालना? क्षेत्रफल ही निकालने हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए समांतर ठीक चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें आधार कितना है? 8। ऊंचाई कितनी है? 3। तो इसका गुणा कर दो। 8 गुणे 3 बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा, इसमें आधार कितना है? 2.8 और ऊंचाई कितनी है? 5 है। तो यहाँ पर दूसरा हल कर लेंगे। इसी प्रकार दूसरा नंबर 2.8 गुणे ऊंचाई है 5, तो 28 पंचे कितना होता है? 140। 140 और एक अंक बाद क्या करना है? दशमलव लगा देना है। तो यानी आ जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा, इसमें दिया है आधार 12 मिलीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 8.7 सेंटीमीटर। तो ये मिलीमीटर जो 12 दिया हुआ है इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो सबसे पहले तीसरा नंबर, जो आधार कितना दिया है? आधार बराबर 12 मिलीमीटर। ठीक, अब 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 होते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm के होता है। ठीक, तो यहाँ पर मिलीमीटर में बदलना है सेंटीमीटर को। तो क्या करेंगे? 1 mm बराबर 1/10 सेंटीमीटर, यानी इस संख्या को 10 से भाग कर लेंगे तो हो जाएगा 12/10। ठीक, ये हो जाएगा अब सेंटीमीटर। अब यही मान इसमें रख देना है। तो आधार कितना है? 12/10 गुणे ऊंचाई है 8.7। अब इसको हल कर देना है। तो यहाँ पर हल करेंगे तो ये 1.2 गुणे 8.7, इसका जब गुणा करेंगे यानी 12 से गुणा कर लेते हैं और बाद में दशमलव लगा लेंगे। तो 12 सते 84, 8 हासिल आया, 12 8 96 और इसमें 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 104। उसके बाद दशमलव लगाना है 2 अंक बाद। तो दशमलव कहाँ पे आ जाएगा? 10.44 और सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकल आएगा 10.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन, इसमें आधार दिया है 6.5 और ऊंचाई दी है 4.8। यह है 4th नंबर है इसका। 4th नंबर कितना दिया? 6.5 गुणे 4.8।
ठीक। तो यहाँ पर 65 और 48 का गुणा करना है, तो गुणा कर लीजिए। 65 गुणे 48, 8 पंच 40, 8 छंग 48 और 4 52, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24 और 2 26, 2 6 5 11 और 3, यानी होगा 31 20 और दशमलव लगा देना है 2 अंक बाद, तो हो जाएगा 31.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल निकल आएगा 4 नंबर का। अब 5 नंबर में इसमें दिया है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक। 1 मीटर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है आधार। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको सेंटीमीटर में बना लेंगे। तो आधार है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसको कैसे बदलते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक। प्लस 5 कर लेंगे तो आ जाएगा 105 सेंटीमीटर। आधार 105 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऊंचाई कितनी है 45, तो यहाँ पर 105 और गुणे 45। अब इसका गुणा करना है, तो 45 से जब गुणा करेंगे तो 45 पंचे कितना होता है 225, ठीक। 22 हासिल आ जाएगा। 45 जीरो का जीरो होगा, 22 में से 2 और लिख देंगे इसमें, ठीक। फिर 45 से 45 और 2 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल हो जाएगा 5 नंबर का, ठीक। और इसके बाद अब आंसर आपका ये सेंटीमीटर में आया है, ठीक। अगर इसको मीटर बनाना है तो इसको भाग कर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना 1/100 से भाग करते हैं मीटर बदलने के लिए, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर के होता है, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने का हो जाएगा 1/10,000 के हो जाएगा, यानी कि इसको भाग कर देंगे हम इस संख्या को 10,000 से, इस तरह से 1/10,000, 10,000 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो वो बन जाएगा ये 0.4725 मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर में आ जाएगा आंसर, ठीक। अब 6 नंबर, ये डेसीमीटर में आधार दिया हुआ है और ऊंचाई सेंटीमीटर में दी हुई है। अब डेसीमीटर और सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर ऊंचाई को बदल लेते हैं मीटर में। तो यहाँ पर ऊंचाई बराबर कितना होता है, इसमें दिया 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसको जब मीटर बनाएंगे तो 100 से भाग कर देंगे इसको, 100। अब ये क्या हो जाएगा मीटर बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.25 मीटर, ठीक। और यहाँ पर आधार को भी बदलना पड़ेगा मीटर में। आधार को बना लीजिए मीटर में। आधार दिया है 4.2 डेसीमीटर, ठीक। डेसीमीटर का मतलब देसी कितने का होता है 1/10 का, तो हो जाएगा 1/10, यानी 10 का होता है, 1/10 का होता है डेसी, डे का 10 का होता है, तो 10 से भाग कर देंगे मीटर बन जाएगा, यानी ये आ जाएगा 0.42 मीटर, ठीक। डेसी 1/10 बराबर मीटर के होता है। तो यहाँ पर आप ये मान धर देंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 0.25। आधार कितना है 0.42 और ऊंचाई कितनी है 0.25, ठीक। अब इसका गुणा करना है, तो 25 दूना 50 का 0, 5 हासिल आ गए। 25 चौको 100, कितना हो गया 5 हासिल हो गया 105 हो गया। और दशमलव लगाना है 2 अंक और 2 अंक, यानी 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.105 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आकृति दी हुई है।
यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की क्या आकृति दी हुई है और इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरा नंबर है सबसे पहली आकृति देखिए, ये एक समांतर चतुर्भुज बना है और यहाँ पर ये रेखा जो यहाँ पर कोण बना रही है, इसका मतलब ये संगत ऊंचाई, ठीक, क्योंकि ये कोण कितने का बन रहा है, 90 का बन रहा है। जब किसी भुजा पर लंब डालते तो 90 का बन जाता है, तो ये क्या हो जाएगी, संगत ऊंचाई हो जाएगी, ठीक। और आधार इसका क्या होगा भाई, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजा बराबर होती हैं, यदि ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगी, तो आधार हो जाएगी 20 और ऊंचाई हो जाएगी 27, ठीक। तो यहाँ पर पहली आकृति का आंसर है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। तो आधार कितना है इसमें 20 गुणे ऊंचाई कितनी है 27 तो हो जाएगा 27 दूना 54, 540। और ये सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर लिख दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब अगली आकृति देखिए, यहाँ पर दूसरी आकृति, इसमें ये लंब डाला गया है, ये कोण 90 का बन रहा है, ठीक। इसका मतलब संगत ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये 16 है संगत ऊंचाई। और आधार इसका क्या होगा, आधार इसका ये 18 भुजा दी हुई है, तो ये भी 18 हो जाएगी, ठीक। ये 18 है तो ये भी 18 है, तो इसका आधार हो जाएगा, किताब में देख कैसे बना, 8 दिया हुआ है। ये भुजा इसमें 8 दी हुई है, 8 सेंटीमीटर भुजा इसमें दी हुई है, तो 8 ये है तो ये भी 8 हो जाएगी, ठीक। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती हैं, तो ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे का आंसर है ये, आधार कितना है 8 और ऊंचाई कितनी है 16, तो 16 8 कितना होता है 144, और ये सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि ये 18 दिया हुआ है इसमें ऊंचाई, ठीक। और आधार इसमें भी 8 ही दिया तीसरी आकृति में, तो यहाँ पर 8 16 8 जो है 128 होता है, इसको करेक्ट कर लीजिए 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 9 ही 144 होता है, ठीक। 16 8 128। अब तीसरा देखिए, यहाँ पर इसमें आधार 8 है और ऊंचाई 18 है, तीसरी आकृति में आधार कितना है 8 और ऊंचाई है 18, ठीक। आधार किसको कहेंगे, जिस पर ये ऊंचाई ये लंब डाला गया है, ये भी यहाँ पर ये आधार है, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये आधार हो जाएगा। ये 8 है तो ये भी 8 ही कही जाएगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, तो कितना हो जाएगा 18 8 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला फोर्थ नंबर में आकृति दी हुई है, इसमें ये यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये ऊंचाई, ये लंब डाला गया है और ये भुजा है, ये भुजा, ठीक। यानी ये भुजा किसके समांतर है, इस भुजा के समांतर है, ठीक। तो ये 13 है तो ये भी 13 ही होगी, तो इसका मतलब आधार कितना है 13 है और ऊंचाई कितनी है 24 है, और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी गुणा कर दीजिए, 13 चौको
52, ठीक। और 13 दूनी 26 और 5 यहाँ से लाए थे, 26 5 31, 312 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा 312 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन, इसमें दिया है कि उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिससे घिरे छेद का क्षेत्रफल 2.25 मीटर स्क्वायर और आधार 25 डेसीमीटर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि आधार दिया है 25 डेसीमीटर, ठीक, और क्षेत्रफल दिया है मीटर स्क्वायर में, तो इसको हम बदल लेंगे किसमें, मीटर में। तो यानी हो जाएगा 25 गुणे 1/10, तो इसका भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 मीटर। और क्या ज्ञात है, क्षेत्रफल ज्ञात है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 2.25 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई बराबर होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटे आधार। यहाँ पर क्षेत्रफल है 2.25 और आधार कितना है 2.5, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 दशमलव हटाएंगे, 2 अंक पर है, यहाँ पे 2 अंक पर कर लेते हैं। अब इसको भाग करना है आपको, तो भाग करेंगे, तो भाग करने में 225, 25 से भाग करते हैं, यहाँ पर 25 आ जाएगा 225 बटे 250। तो 25 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 25 एकम 25, यहाँ भाग करेंगे तो 25 नवैया 225, तो 9/10, इसका मतलब आएगा 0.9 मीटर, ठीक। यदि इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, गुणे 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इस प्रकार से ये आंसर करेक्ट होगा। यानी मीटर में कितना आएगा 0.9 मीटर, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर, में दिया है एक खेत सम चतुर्भुज के आकार का है। उसके बाद इसमें दिया है कि इसका आधार 15 डेकामीटर और ऊंचाई 8 डेकामीटर है। यानी आधार कितना दिया है 15 डेकामीटर, ठीक। और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है यहाँ पर 8 डेकामीटर। इसमें पूछा गया है कि 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सिंचाई कराने का खर्च निकालना है। तो यहाँ पर खर्च किस में निकालना है, वर्ग मीटर में निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले इनको भी हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर डेकामीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 10 से गुणा कर दीजिए, डेका 10 का होता है, 10 से गुणा कर दीजिए तो 150 मीटर हो जाएगा, ठीक। इसमें भी 10 से गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 80 मीटर, क्योंकि डेका 10 का होता है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। खेत का क्षेत्रफल, खेत किस आकृति का है, समांतर चतुर्भुज का है। तो यहाँ पर हम समांतर चतुर्भुज का ही क्षेत्रफल लगाएंगे, जो कि होता है आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। तो आधार कितना है 150 गुणे ऊंचाई कितनी है 8, इसका गुणा कर दीजिए 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 यानी 1200 मीटर स्क्वायर। ये तो खेत का क्षेत्रफल निकाला है, तो आपको खर्च निकालना है। तो 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 5 रुपये
प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च बराबर 1200 गुणे 5 कर देना है, 12 पंचे 60। ठीक, 12 पंचे 60 और 2 जीरो और आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 यानी हो जाएगा 6000। 15 × 120, हाँ ठीक, 6000। यहाँ पर 80 था तो 80 था, इसका मतलब यहाँ एक जीरो और बढ़ा लेना है। 12000 क्षेत्रफल निकला था और 12000 को 5 से गुणा कर देंगे तो 60,000 रुपये इसका खर्च आ जाएगा सिंचाई कराने का 5 रुपये के दर से। ठीक, अब अगला क्वेश्चन। पाँच नंबर देखिए, इसमें आकृति दी हुई है, समांतर चतुर्भुज है ABCD। ठीक, जिसमें CF AB पर लंब है, CF कहाँ, ये CF AB पर लंब है और AD पर BG क्या है, लंब है। ये दिया हुआ है आपको। अब सबसे पहला निकालना है आपको, पहला कि AB बराबर 16 सेंटीमीटर। ठीक, AB बराबर 16 और AD बराबर 12। ठीक, और क्या दिया है, CF बराबर 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर BG ज्ञात करना है। BG क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, तो निकालेंगे यहाँ पर ABCD का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, ऊंचाई निकाल लेते हैं। अब इसका आधार क्या होगा, ABCD में आधार AB दिया है 16 और AD कितना दिया है 12 और CF पता है। तो हम इस ऊंचाई पर यानी CF ऊंचाई पर AB आधार है तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। AB कितना है 16 और CF कितना है 10 बराबर 160 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। अब ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई, ये BG का मान ज्ञात करना है। तो फिर से हम लगाएंगे यहाँ पर ABCD का क्षेत्रफल बराबर, ठीक, इस बार अगर BG निकालना है आपको तो आधार कौन सा लेना पड़ेगा, AD लेना पड़ेगा। तो AD गुणे BG, ये ध्यान देना है, जो ऊंचाई निकालनी है तो आधार भी उसी के संगत लगाना पड़ेगा आपको। और ये 160 है, AD दिया हुआ कितना 12 और BG ज्ञात करना है। तो जब BG ज्ञात करना है तो 12 का हम पक्षांतर कर देंगे तो यानी 16/12। ठीक, 16/12 इसको भाग करेंगे अगर तो 4 × 12 4 चौको 16 यानी 40/3। अब इसका अगर भाग करेंगे हम तो 3 एकम 3 3 त्रिका 9। ठीक, यानी 13 × 39 और एक 40/3 और ये निकलेगा मीटर। ठीक, इस प्रकार से BG का मान हो जाएगा 13 सही 1/3। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर लिख लीजिए, यहाँ पर सेंटीमीटर में है। ठीक, इस प्रकार से पहला पार्ट आपका हल हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट क्या है। दूसरा पार्ट में जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है इसमें आपको क्या पता है, AD पता है और CF। तो यहाँ पर दूसरा पार्ट इसमें दिया है AD बराबर 10 सेंटीमीटर और CF बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक, और BG बराबर 12 सेंटीमीटर।
ठीक, और ए बी ज्ञात कर लें यहाँ पर, यानी दूसरा पार्ट जो दिया उसके हिसाब से क्षेत्रफल निकालेंगे इस आकृति का। तो यहाँ पर पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, ए बी सी डी, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, अब आधार इसमें देखिए ए डी है, सी एफ पता है और बी जी पता है, तो यहाँ पर आधार ए डी और बी जी के हिसाब से क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यानी कि ए डी गुणे बी जी, तो ए डी कितना दिया है 10 और बी जी कितना है 12, कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब ए बी निकालना है आपको, ए बी आधार, ठीक, ये किस ऊंचाई पर, सी एफ पर है, तो फिर हम इसका क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पर, ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर ए बी गुणे आधार, अगर ए बी लिया है तो ऊंचाई कौन से लेंगे, सी एफ लेंगे। ठीक, ये क्षेत्रफल निकला है 120, ए बी ज्ञात करना है आपको, और सी एफ कितना दिया हुआ है 8 दिया है, 8, तो ए बी बराबर 120/8, इसको भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 15, 120 होता है ना, तो 15, यानी ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। इस प्रकार से इस प्रश्नावली को सॉल्व कर लेंगे। और इसी के साथ अब आप लोग इसको फिर से रिवीजन करेंगे इस एक्सरसाइज का, और इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। अगर कुछ इसमें आपको हमसे पूछना है, जानकारी लेनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भी पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर जो दिए गए हैं उस पर भी आप पूछ सकते हैं। और थैंक यू।